राजनीति में कई बार तस्वीरें तकदीर बिगाड़ देती हैं और तस्वीरों का राजनीति में बड़ा महत्व है। और आज एक ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई लाल किले से तस्वीर निकल करके सामने आई जहां पर राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठा दिया गया। फजियत होने लगी और अब उसके बाद में सफाई पर सफाई आ रही। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको आज दिखाता हूं। एक वो तस्वीर जब 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे और राहुल गांधी को इसी तरह से बिल्कुल ठीक आखिरी लाइन के पहले खड़ा किया गया था, यानी सेकंड लास्ट रो के अंदर राहुल गांधी को खड़ा किया गया था। और राहुल गांधी का पीछे की पंक्ति में खड़ा करना आज कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां ले आया। और आज राहुल गांधी को लाल किले पर 5वीं पंक्ति पर बैठा करके क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार जो राहुल को लोकसभा चुनाव से पहले पिछली लाइन में खड़ी कर रही थी, वही मोदी सरकार अब राहुल गांधी को लाल किले पर पीछे की पंक्ति में बैठा रही है? तो क्या अगली बार अब राहुल को प्रधानमंत्री पद का भाषण देने से कोई नहीं रोक सकता है? सवाल इस बात का है। और क्या वाकई यह होने वाला है कि अब राहुल गांधी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए नजर आएंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले ये जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, उस वक्त में सामूहिक फोटो ली जा रही थी। लोकसभा के सभी सदस्यों की एक फोटो ली जाती है जो कि 17वीं लोकसभा की पहचान बनती है। ये आखिरी फोटो होती है जो आखिरी सेशन के दिन ली जाती है। और इस फोटो को जब लिया जा रहा था, उस वक्त में राहुल गांधी को बिल्कुल पीछे खड़ा किया गया। यह अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी, जो कि उस वक्त में भी विपक्ष के बड़े नेता थे, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन आपने उनको सबसे पीछे की लाइन में खड़ा कर दिया। और देखिए किस तरीके से रेलिंग के सहारे राहुल गांधी खड़े थे। शायद राहुल गांधी ने इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया और वो अपना फोन चला करके उस समय को पास कर दे रहे थे। लेकिन यह तस्वीर लोगों तक पहुंच गई और यह तस्वीर का असर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की जहां पर 44-52 सीटें थी, वहां से सीधा 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई और नेता प्रतिपक्ष बनकर के आज राहुल गांधी लाल किले पर पहुंच गए। राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचे, लाल कालीन से चलते हुए लाल किले की सीढ़ियां चढ़ते हुए राहुल गांधी पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी को यहां पर पीछे की पंक्ति यानी 5वें नंबर की पंक्ति के अंदर बैठा दिया गया और कहा गया सरकार की तरफ से कि हम सम्मान देना चाह रहे हैं, ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मान देना चाह रहे हैं, ओलंपिक के विजेताओं को सम्मान देना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सम्मान देने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की है या राहुल गांधी ही सम्मान देंगे, बाकी अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम नेता वो आगे की पंक्ति में बैठे रहे और वो सम्मान नहीं देंगे? आज जो ये तस्वीर निकल करके आई है, एक बार दोनों तस्वीरों को आप स्क्रीन पर एक साथ देखिए। एक तस्वीर है लोकसभा चुनाव से पहले की और एक तस्वीर है अब लोकसभा चुनाव के बाद की। लोकसभा चुनाव के पहले जो तस्वीर खिंच करके सामने आई जिसमें राहुल गांधी को सबसे पीछे खड़ा किया गया, और आज उस तस्वीर की बदौलत राहुल गांधी लाल किले पर पहुंच गए। और लाल किले पर राहुल गांधी जब पहुंच गए हैं और यहां पर 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया गया है, तो क्या अब राहुल गांधी इस 5वीं पंक्ति से और प्रधानमंत्री की जगह पर जाकर के खड़े होंगे और वहीं से भाषण देंगे, वहीं से देश को संबोधित करेंगे? बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को पीछे बैठाए जाने को लेकर के सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह सरासर अपमान है, यह सरासर अपमान है नेता प्रतिपक्ष का कि आप उनको उठा करके पीछे बैठा दे रहे हैं। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कुर्सी भी पीछे लगाई गई थी। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोला सुप्रिया सिरनेत ने मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कहा, छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बैठा करके नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है, सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे, तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं है। रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार और बेनकाब कर रहा है। सच यह है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंख चुराते हैं, असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं लाइन में बैठे या 50वीं में, वो जननायक ही रहेंगे। लेकिन आप लोग इस तरह की गलीच हरकत करना कब बंद करेंगे?
तो सुप्रिया कह रही कि राहुल को आप 5वीं में बैठाइए या 50वीं में बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी से आप आंखें चुराते हैं। जिक्र बहुत कुछ होगा, लेकिन पहले सुप्रिया को सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के, क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसका दिमाग था, किसका प्लान था कि राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठा दिया जाए। राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाने का नतीजा यह हुआ कि आज नरेंद्र मोदी के भाषणों की चर्चा कम हो रही है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है और यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अभी भी घबराती है। 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया और उसमें भी अब देखिए किस तरह से पक्षपात किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो सफाई आई है, एक बार वो भी सुन लीजिए। रक्षा मंत्रालय ने इसमें कहा, इस बार आगे की कतार में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए अलॉट करनी पड़ी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे की कतार में बैठाना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करने और बैठाने की योजना बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। सूत्रों ने बताया कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार पीछे बैठाना पड़ा, लेकिन एक कुर्सी तो आप दे ही सकते थे, एक कुर्सी नेता प्रतिपक्ष की वो तो आप दे ही सकते थे। लेकिन देखिए राहुल गांधी आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, राहुल गांधी उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अगर वो आज पहली लाइन में बैठते तो भी चर्चा होती, लेकिन पीछे लाइन में बैठा करके ज्यादा चर्चा हो रही। और नरेंद्र मोदी के लिए अब यही बड़ी मुसीबत है कि वो राहुल गांधी को किस तरह से इग्नोर करें। राहुल गांधी को अब इग्नोर करना नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार कैसे राहुल गांधी से उभरेगी, और क्या जिस तरीके से गलती की गई लोकसभा चुनाव में पीछे खड़ा करके, क्या उसी तरीके से इस बार राहुल गांधी से मोदी सरकार को और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सवाल इस बात का भी है। बहरहाल राहुल गांधी को पीछे बैठाए जाने को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी को पीछे बैठाने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।